ओम शांति। प्राण प्रिय बाबा ने अपने बच्चों को यही पाठ पक्का कराया कि बच्चे, ड्रामा बहुत ही अद्भुत है। उन्हीं अनमोल रत्नों, उन द्वारा चुने हुए महान विभूतियों में से सतयुगी सृष्टि निर्माण हेतु तैयार किया। पूनम के चांद सी शीतलता एवं संपूर्णता लिए अनुभवी मूर्त, मधुर भाषिणी आदरणीय शुक्ला दीदी जी हम सभी के समक्ष हैं। हम सभी आपका करतल ध्वनि से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। पवित्र ऐतिहासिक शहर अमृतसर में जीवन की भोर लिए दीदी जी ने बाबा मम्मा की उम्मीदों को शब्दतः साकार करने में हर क्षेत्र में अथक सेवाएं की। सेवाओं की युक्तियां आपने वरिष्ठ दादियों एवं भाइयों के अंग संग रहकर पिछले 6 दशकों से सफलतापूर्वक निर्देशन किया। वर्तमान में लगभग 68 वर्षों से भी अधिक समय से आप समर्पित जीवन द्वारा लगभग 120 से भी अधिक सेवा केंद्र व उप सेवा केंद्रों का संचालन सकुशल किया जा रहा है। आप सुरक्षा प्रभाग की चेयरपर्सन हैं। मधुर भाषिणी एक नामी इकोनॉमी की अवतार, महामंडलेश्वरों के लिए प्रत्यक्ष प्रमाण, अपनी अनुभवी आभा द्वारा देश विदेश में भ्रमण करके सेवाओं में 4 चांद लगाते हुए अनमोल रतन आदरणीय दीदी जी से आज हम सुनेंगे। विषय है साकार बाबा के साथ की स्मृति एवं प्रेरणाएं। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि ब्रह्मा बाबा त्याग तपस्या की मूर्त थे। त्याग और तपस्या की मूर्त दिव्य गुणों की आभा लिए हुए थे। ब्रह्मा बाप बहुत बहुयामी प्रतिभा के धनी थे। ब्रह्मा बाबा का जीवन हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत था। ब्रह्मा बाबा एक ऐसी आदर्श पर्सनालिटी थी जो भगवान को भी पसंद थी। उस कल्याणकारी पिता ने जब परिवर्तन की वेला का आरंभ होना था तब ब्रह्मा बाबा को ही दादा लेखराज जी को पसंद किया, क्योंकि उनका भविष्य पास्ट लाइफ भी बहुत अच्छी धार्मिक थे। परंतु ब्रह्मा बाबा जब बाबा ने उनके अंदर प्रवेश किया तो बाबा का एक ही, क्योंकि वो निराकार शिव है, अब उसको सारी सृष्टि को परिवर्तन करना है तो एक ऐसी पर्सनालिटी को उसे अपनाना ही होगा जो चिरकाल से लेकर के अनुभवी रत हो, जिसका वर्णन गीता के अंदर भी आता है कि मुझ साधारण वेश में आए हुए को मूर्खमती मानव तुझ समझकर नहीं पहचानते हैं। परंतु आज ब्रह्मा बाबा ने अपनी एक ऐसी पहचान बना ली, अपनी धारणाओं से, अपने गुणों से, अपने ज्ञान जो बाबा ने उनको ज्ञान दिया, उन ज्ञान को अपने जीवन में प्रैक्टिकल धारण करके हम सबके सामने एक उदाहरण दिया है। आज भी अगर हम देखें तो इस संस्था का संचालन करता शिव बाबा
और ब्रह्मा बाबा है। आप कहेंगे कैसे? क्योंकि ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा ने एक ऐसी शुरुआत की है और ऐसा समर्पण जीवन को आरंभ किया है जो एक मिसाल बन गए। आज हम ब्रह्मा बाबा को समक्ष रखते हुए जो जीवन का अनुभव है वो मैं आप सबके सामने वर्णन करना चाहती हूँ। ब्रह्मा बाबा को जब मैंने पहली बार देखा तो बहुत उनके अंदर एक चुंबकीय अलौकिक शक्तियां थी जो उनके पर्सनालिटी से दिखाई देती थी और उनकी वाणी में भी एक बहुत बड़ा ओज था, क्योंकि वो त्याग और तपस्या और निस्वार्थ सेवा के धनी थे, जिसके कारण उनके वाणी एक वरदान का काम करती थी। और मैंने देखा कि ब्रह्मा बाबा जब भी किसी भी बच्चे के प्रति प्रेम पूर्वक 2 शब्द उच्चारण करते थे और वो शब्द उसके लिए वरदान बन जाता था। मैंने आज बहुत सारे ऐसे विशेष भाई बहनों को देखा है जिनके जीवन के अंदर महान ऐसा परिवर्तन आया जैसे बाबा ने उनको वरदान देकर के एक सशक्त जीवन दुनिया के सामने एक मिसाल खड़ा कर दिया। जैसे मेरी पहली मुलाकात ब्रह्मा बाबा के साथ 1956 में हुई थी और 1956 में जैसे बाबा को मैंने देखा तो बाबा की वो रूहानियत, वो अलौकिक आभा से मैं बहुत प्रभावित हो गई। और पहली मुलाकात में ही बाबा ने मुझे एक बहुत सुंदर शब्द का उच्चारण किया जो सुंदर भी था और संतुलित भी था। आप कहेंगे वो कौन सा शब्द होगा? क्योंकि आपको पता है कि हम भक्ति काल में अपने आप को क्या समझते हैं? हे प्रभु जी, मैं तेरे चरणों की धूल हूँ। तो बाबा ने कहा, बच्ची, मेरे को देखते ही कहा, बच्ची तू चरणों की धूल नहीं है, तू भगवान के मस्तक की मणि हो। तो जब मैंने ऐसे शब्द बाबा के मुख से सुने तो मेरे जीवन की धारा ही बदल गई। अब मेरे अंदर एक ही संकल्प पैदा हो गया, क्योंकि मुझे इस शब्दों की चिरकाल से लेकर के इच्छा थी। मेरा बचपन भी भक्ति काल में बीता और मेरे को साधारण जीवन जीने का लगता था। ये ऐसा सांसारिक जीवन मुझे नहीं जीना है, मुझे एक आदर्श जीवन जीना है, इसकी तमन्ना थी। तो जब बाबा ने मेरे को ये शब्द कहा, मस्तक की मणि हो, तो ये शब्द सुनते ही मेरे सारा जीवन, मेरी सारी स्मृतियों के अंदर बहुत सारा चेंज आ गया। और चेंज के साथ साथ आत्मिक स्मृति जैसे ही मिली, आदि अनादि स्मृतियां जैसे ही बाबा ने हमारी को स्मृति में दिलाई, उन स्मृतियों के कारण मेरा अंदर अनेक शक्तियों का संचालन होने लगा और मेरे को बहुत प्रकार के योग के द्वारा अनुभव होने लगे। और उसका कारण बाबा के वो उच्चारण किए हुए महावाक्य मेरे लिए एक वरदान बन गए। इसी प्रकार मैंने देखा, सिर्फ मेरे लिए नहीं, शुरू में जो भी बाबा से मिलते बच्चे और जो उनमें से कुछ बाबा की दृष्टि भी उन विशेष आत्माओं के ऊपर नेचुरल पड़ जाती और उनको वो कोई ना कोई ऐसा विशेष शब्द उच्चारण करते जिसमें उनके अंदर अनेक शक्तियों का संचार होने लग जाता। और वो अपने जीवन के अंदर, जैसे मैंने अपने जीवन के अंदर यही निर्णय कर लिया और अनुभव करना शुरू किया कि मुझे
निर्णय किया, मुझे तो भगवान के मस्तक की मणि होकर रहना है। उसके लिए त्याग, तपस्या की सच्ची मूर्त बन करके जन जन का कल्याण करना है। और ये शब्द मेरे मम्मा बाबा के पहली मुलाकात में ही मेरे को प्राप्त हुए थे वरदान के रूप में, जो आज मैं अपने जीवन की धारणा से यह अनुभव करती हूँ कि बाबा के अंदर ऐसी शक्ति कहाँ से आई थी। ये तो हम जानते हैं शिव बाबा की भी प्रवेशता थी उनके अंदर, और उसके साथ साथ शिव बाबा ने जो भी ईश्वरीय मत दी, ईश्वरीय मर्यादाएं रखी, ईश्वरीय नियम रखे, उनके अनुकूल बाबा का जीवन चलता था। बाबा एक ऐसे दिव्य गुणों से, दिव्य शक्तियों से संपन्न, मन के अंधकार को मिटाकर सर्व शक्तियों से संपन्न एक अनुशासनबद्ध कुशल विजेता के रूप में हुए। मतलब जो भी कार्य था उनका बहुत अनुशासन के तरीके से होता था, बहुत नियम मर्यादाओं का ध्यान रखते थे, और अमृत वेला बहुत पावरफुल होता था। मुझे यहाँ तक याद आता है कि बाबा सवेरे सवेरे अमृत वेले उठकर एक, अगर आप लोगों ने पांडव भवन देखा हो तो पांडव भवन के अंदर एक बाहर लॉन्च है, बहुत बड़ा स्थान है, उसमें निर्वैर बाई का कमरा होता था, और उन कमरे के आगे एक जगह बनी हुई है, अभी भी है। उस स्थान पर खड़े होकर के बाबा ज्ञान सूरज बनकर, पवित्रता का सूरज बनकर कैसे सर्च लाइट देते थे बच्चों को, आज वो सर्च लाइट ही हम बच्चों को चला रही है। बाबा के अंदर वो शक्तियां थी। शिव बाबा को पूरा फॉलो करते थे और अपने आप को शिव बाबा की वरनी मानते थे। एक बार की बात है, बाबा दिल्ली में आए हुए थे और बाबा को जलंधर के बच्चे बहुत याद कर रहे थे। तो बाबा ने कहा, देखो मैं तो शिव बाबा की वरनी हूं, मुझे अगर मेरा साजन मेरे को हुक्म करेगा तब तो मैं आऊंगा, नहीं तो मैं नहीं आ सकता। इतना बाबा का शिव बाबा के प्रति आस्था थी। बाबा की आत्मनिष्ठे, परमात्म निष्ठे, आत्मविश्वास, परमात्म विश्वास की नींव इतनी मजबूत थी, इतनी मजबूत थी, जिसके कारण बाबा का बोल, बाबा की दृष्टि, बाबा की वृत्ति दूसरों के जीवन को परिवर्तन कर देती थी। मुझे याद आता है, बहुत सारी बातें याद आती है। जब कभी मैं अमृतसर में बाबा आए हुए थे तो बाबा ज्ञान योग की पर्सनालिटी तो थे, मैंने आप सबको बताया। बाबा के अंदर चुंबकीय शक्तियां भी थी। बाबा के अंदर शिव बाबा की प्रवेशता होने के कारण एक रूहानियत की दिव्य आबा बाबा के हाव भाव से प्रकट होती थी। तो एक बार मैं बाबा के सामने भोजन कर रही थी, मैं लेफ्ट हैंडर हूँ, तो मैं भोजन कर रही थी। तो जैसे ही मेरे को बाबा की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी तो मेरे को कहा, बच्ची इधर आओ। मैंने कहा, पता नहीं बाबा क्या कहेंगे। तो मुझे एक ही शब्द बोला बाबा ने, बच्ची लेफ्ट हैंड शुद्ध नहीं होता है, तुम राइट हैंड से भोजन किया करो। आज मैं आपको अपने अनुभव से ये बताना चाहती हूँ कि बाबा का एक एक शब्द कैसे शक्तिशाली बना देता, कैसे मनोबल को बढ़ा देता और कैसे अनेक शक्तियों का संचार करने लगता। तो जैसे ही बाबा का मैंने ये शब्द सुना तो मेरे को लगा कि सचमुच मुझे राइट हैंड से ही लिखना है, राइट हैंड से ही खाना है। परंतु लिखने के में तो मैं इतनी परफेक्ट नहीं हुई, पर मैंने तब से लेकर के अपने आप से प्रण कर लिया कि ये बाबा का वरदान है, मुझे राइट हैंड से ही खाना है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों,
कि जब जिस शिव बाबा जो सत्यम है, कल्याणकारी है, जिसने हम सबके कल्याण के लिए ब्रह्मा बाबा को अपना रथ बनाया, उस रथ के अंदर भी इतनी शक्ति थी। क्यों? क्योंकि वो उनको पूरा फॉलो करते थे। परमात्मा को कैसे सच्चा साथी और सारथी कैसे बनाया जाए, उसके लिए भी वो सच्चे मार्ग प्रदर्शक थे। एक एक बात की गाइडलाइन हम बच्चों को देते थे। और मुझे तो याद आता है कि बाबा हम बच्चों को उठना कैसे है, बैठना कैसे है, खाना कैसे है, चलना कैसे है, पहनना कैसे है, सब बातें बाबा बच्चों को सिखलाते थे। और बहुत व्यवस्थित तरीके से, बहुत एक अच्छे सुचारू रूप से, ताकि मेरे बच्चे दुनिया के आगे एक क्या बन जाए, एक मार्ग प्रदर्शक बन जाए। बाबा की सब हमेशा ये इच्छा रहती कि जैसे मेरा जीवन दिव्य दर्पण है, वैसे ही मेरे बच्चे भी स्वच्छ दर्पण बन जाएं और बच्चे भी इतने शक्तिशाली बन जाए, इतना अनुशासनबद्ध जीवन हो, इतना आत्मविश्वास, परमात्म विश्वास की गहरी नींव हो, और इतना मन वचन कर्म की शुद्धि हो। क्योंकि आप सब जानते हैं कि मन वचन कर्म और संस्कारों की शुद्धि के बिना परिवर्तन का कार्य नहीं हो सकता। और बाबा एक लक्ष्य लेकर के चले थे कि मुझे सब दुनिया के अंदर अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए, कलयुग से सतयुग की ओर ले जाने का कार्य भगवान ने सौंपा है। तो वो कार्य मुझे अपने जीवन की धारणाओं से, अपने बच्चों को मैं इस तरह से सिंचूं, इस तरह से सुशिक्षित करूं, इस तरह से उनका व्यवस्थित श्रेष्ठ और महान जीवन हो, जो दुनिया उनको देख करके कुछ फॉलो करे। क्योंकि विश्व परिवर्तन का कार्य इतना आसान नहीं है, क्या ऐसे ही सुमंत्र से नहीं होता है। पहले कुछ ऐसे बच्चे तैयार करने होते जिनके द्वारा उनको प्रेरणाएं मिले। जैसे आप सब जानते हैं कि बाबा ने सिंध हैदराबाद में कितना लोगों को पहले अपनाया। सिंधी लोग का जीवन वेस्टर्न कंट्री से प्रभावित होता है, और उनको चेंज करने के लिए बाबा ने कितना बड़ा कार्य किया। 14 साल उनको भट्टी के अंदर डाला। भट्टी में डालने का अभिप्राय, जैसे सोने, जैसे आप देखेंगे कोई चीज को भी भट्टी में डालते हैं, कोयले को भी डालते हैं, तो बाद में क्या होता है, सफेद हो करके राख के रूप में निकलता है, जल करके। इसी प्रकार बाबा ने हमारे जन्म जन्मांतर के आसुरी वृत्तियों को बदलने के लिए, जन्म जन्मांतर के ऐसी आदतों को बदलने के लिए, जन्म जन्मांतर के रावण के पंजे में जो हम बहुत फंसे हुए उनसे छुड़ाने के लिए, अनेक प्रकार के कर्म बंधनों से छुड़ाने के लिए, अनेक प्रकार की आसक्तियों से छुड़ाने के लिए एक ऐसे यज्ञ की स्थापना की, और यज्ञ से ऐसे शूरवीर हीरे निकाले जो अपने जीवन की धारणाओं से दूसरों को परिवर्तन कर सके, जो अपनी दृष्टि और वृत्ति से दूसरों को पवित्र कर सके। क्योंकि बाबा ने जब यज्ञ स्थापन किया तो सबसे पहला वरदान क्या दिया, क्योंकि विश्व परिवर्तन योग और पवित्रता से ही होगा, तो पहला वरदान मिला, योगी बनो, पवित्र बनो। और ये हम सब अच्छे अनुभवी है। संसार में भी जिन्होंने भी चेंज थोड़ा बहुत लाया, उन्होंने भी पहले अपने जीवन के अंदर पवित्रता को अपनाया, त्याग और तप को अपनाया। क्योंकि बिना त्याग और तप और वैराग के मनुष्य का मनोबल नहीं बढ़ सकता, आत्मिक बल नहीं आ सकता, और वो दूसरों को कहने की शक्ति भी उसके अंदर नहीं आ सकती जब तक उसका स्वयं का परिवर्तन ना हो।
जब तक उसका जीवन स्वयं श्रेष्ठ नहीं होगा तब तक वो दूसरों को कुछ कहेगा भी तो उसकी वाणी में वो शक्ति नहीं होगी। आज 137 देशों के अंदर हमने वो भी समय देखा जब ब्रह्मा कुमारी को लोग बिल्कुल नहीं चाहते थे और यही समझते थे कि ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए आई, जादू करती है, आंखों में सुरमा डालती है। परंतु आज अगर साक्षी होकर के आप सब देखेंगे तो विश्व के अंदर किनका झंडा बुलंद है, किनका नाम बुलंद है? ब्रह्मा कुमारी का नाम बुलंद है। और कोई भी डिप्रेशन में होता है तो उसको क्या कहते हैं? जाओ ब्रह्मा कुमारी के पास। हम लोगों के पास बहुत सारे डिप्रेशन के पेशेंट आते हैं, डॉक्टर लोग भी डिप्रेशन पेशेंट को कहेंगे जाओ ब्रह्मा कुमारी के पास। तो इतनी चेंज, रात और दिन का इतना चेंज कहां से आया? वो ब्रह्मा बाबा के त्याग और तप से आया, एक बल और एक भरोसे से आया। ब्रह्मा बाबा के सामने भी कितनी परिस्थितियां आई होगी, कितने इनकलाब हुए होंगे, कितनी बातें हुई होंगी, परंतु एक बल एक भरोसे। यहां तक कि बाबा को लोगों ने आकर के कहना शुरू किया, बाबा दादा लेखराज जी आपका ज्ञान तो बड़ा अच्छा है, आप ये जो पवित्रता और खान पान की धारणाओं के लिए विशेष ध्यान देते हो इसको निकाल दो। तो ब्रह्मा बाबा क्या कहते? जो फाउंडेशन है उसको कैसे निकालूंगा, है ना? यही तो फाउंडेशन है परिवर्तन का, और इस फाउंडेशन को कैसे निकाल सकता हूं? तो अपनी शिव बाबा के आगे जो उन्होंने संकल्प किया था, संकल्प, शुद्ध संकल्प में बहुत बड़ी ताकत है। आज भी अगर हम जो इतने यहाँ पर बैठे हुए हैं वो सब अपने अंदर एक शुद्ध संकल्प कर ले कि मुझे अपना जीवन सशक्त बनाना है, मुझे मनोबल को स्ट्रांग करना है, मुझे बाबा के समान अशरीरी होकर के फरिश्ता स्वरूप बन करके उड़ना है, अपनी मंजिल तक, संपूर्णता की मंजिल तक पहुंचना है। तो वो ये संकल्प कर ले कि मन की शुद्धि, विचारों की शुद्धि, कर्म की शुद्धि के बिना नहीं हो सकता। आप देखेंगे ब्रह्मा बाबा के जीवन के इतिहास का अवलोकन अगर अच्छी तरह से करें तो बाबा प्रयास करते करते करते, हमने बाबा को इतने तक देखा, कई बार बाबा के साथ भोजन करने का भी निमंत्रण मिलता था तो बाबा बैठे बैठे खाते खाते गायब हो जाते थे। तो हम उस समय बचपना होता था तो हम सोचते थे ये पैसे कैसे हो सकता है, बाबा हाथ तो थाली में है और बाबा कहीं चक्कर लगाने चला गया, लाइट का रूप दिखने में आता था, चेहरे में बहुत रौनक होती थी बाबा के, और बाबा कहीं सैर करने चला गया, फिर थोड़ी देर के बाद आते, फिर चले जाते, फिर आते, फिर चले जाते। ये बाबा ने हम बच्चों को सिखाया कि बच्चे अगर अंतिम स्थिति संपूर्ण और संपन्न बनना है तो तुझे बार बार इस बात का अच्छी तरह से अभ्यास करना होगा, अपनी संपूर्ण अवस्था का आवाहन करना होगा। देखो 18 जनवरी का दिन हम सबके लिए एक बहुत विशेष दिन है। 18 जनवरी सर्व प्रकार से नष्टो मोहा और समृद्धि लब्धा, जिसका वर्णन भागवत गीता के अंदर भी आता है। क्या आता है? भागवत गीता के 18 अध्यायों का समापन कब हुआ? जब नष्ट मोहा समृद्धि लब्धा का वर्णन हुआ, जब वहां कहा गया कि हम अभी सब प्रकार से हमारा मोह नष्ट हो गया, हमारी संपूर्ण स्थिति प्राप्त हो गई। तो क्या ऐसे ही बाबा ने हमारे को अंतिम महावाक्य कौन से उच्चारण किए? निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी। तो जहां निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारिता आ गई वहां नष्ट मोह हो गए, और गीता के 18 अध्याय भी बाबा के जीवन की धारा से प्रकट हो रहा है कि 18 अध्यायों की भी समाप्त हो गई। ऐसे ही आज
ये जनवरी मास हम सब बच्चों के लिए कौन सा मास है? संपूर्ण, संपन्न, समृद्ध, कर्म बंधनों से न्यारा होने का, कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने का मास है। तो जब वो लक्ष्य हमारे सामने है, तो हमें अपने आप को किससे मुक्त करना है? सबसे पहले विघ्न कौन सा आता है? मैं, मेरा आता है। दूसरा विघ्न कौन सा आता? आलस, अलबेलापन। तीसरा विघ्न कौन सा आता है? अभिमान, अपमान। चौथा विघ्न कौन सा आता है? सर्व कर्म इंद्रियों का अट्रैक्शन से ऊपर उठना, इंद्रिय अट्रैक्शन से ऊपर उठना, माने ये इंद्रियों का आकर्षण आता है, उससे भी हमें ऊपर उठना है। और पांचवी बात कौन सा आती है? स्वभाव का टकरा, भाव स्वभाव में हम टक्कर जाते हैं, है ना। और फिर हमारी वृत्तियां क्या होने लगती है? प्रदर्शन, परिस्थितियों में उलझ जाते हैं, प्रदर्शन पर चिंतन करने लग जाते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हम जनवरी मास को ही अपना सशक्त मास मान ले, जनवरी मास को ही हम अपने आप को श्रेष्ठ और महान बनाने का मास मान ले, अपनी मनोस्थिति को उज्जवल बनाने का मास मान ले, मनोस्थल को उज्जवल बनाने का मास मान ले, तो हमें इन सारे लगावों से, इन सारी बातों से मुक्त करना होगा अपने आप को। क्योंकि जब तक हम मुक्त नहीं हुए, विमुक्त नहीं हुए, तब हम उच्च स्थिति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो हमने देखा बाबा अपनी उच्च स्थिति बनाने के लिए, बेशक उनके अंदर शिव बाबा आते थे, परंतु बाबा व्यक्तिगत भी अपनी उच्च स्थिति को बनाने के लिए बहुत डीप गहराई में चले जाते थे और बहुत एकांतवास ले लेते थे। एकांतवास के साथ साथ एकांत में एक के अंत में टिकने का प्रयास करते थे। परंतु हम बच्चे क्या करते हैं? हम बच्चे सारा दिन बाहर मुक्ता में रहते हैं, बाहरी बातों के अट्रैक्शन में रहते हैं। तो जब तक हम बाहर देह अभिमान में रहेंगे, देह के बाण में रहेंगे, तो बाहर मुक्ता तो आएगी और फिर बाहरी बातें अट्रैक्ट होगी। अगर हम चाहते हैं कि अब इस संसार में रहते हुए हमारा जीवन न्यारा और प्यारा बन जाए, हमारी सब प्रकार की आसक्तियां खत्म हो जाए, तो हमें क्या करना होगा? जैसे ब्रह्मा बाबा अपने दृढ़ संकल्प के धनी थे, क्योंकि दृढ़ संकल्प में शक्ति सूरज की शक्ति से ज्यादा है। व्यक्ति दृढ़ संकल्प जब धारण कर लेता है, कोई भी बात के लिए दृढ़ संकल्प धारण कर लेता है, तो उसे परमात्मा की तरफ से भी शक्ति मिलती है, उसके अपने संकल्पों से भी शक्ति मिलती है, तो उसका तेज अपने आप में बढ़ने लगता है। तो जैसे ब्रह्मा बाबा दृढ़ संकल्प के धनी होते हुए एकाग्रता उनके जीवन में आती गई, एक के अंत में टिकते गए, और एकाग्रता जहां आ जाती है वहां सफलता ही सफलता है। तो हमने बाबा को नजदीक से देखा, आज बाबा का जीवन इतना सफल कैसे बन गया, इतना श्रेष्ठ कैसे बन गया। उसके पीछे बाबा के दृढ़ संकल्प थे, उसके पीछे बाबा के अंदर अर्पणम समर्पणम की भावनाएं थी। क्योंकि जब तक हम अपने आप में इस देह अभिमान को अर्पण नहीं किया, समर्पण नहीं किया, तब तक हमारे अंदर विल पावर स्ट्रांग नहीं हो सकती। अगर हम चाहते हैं अपनी विल पावर को स्ट्रांग कर ले, तो हमें क्या करना होगा? बीच बीच में दिन में कई बार जब हमें पास समय होता है, तो अपने समय का सदुपयोग करें। क्योंकि कहा जाता है समय के महत्व को देने वाला सदा ही सफलता को प्राप्त होता है। जो समय का महत्व नहीं देता, गुणों को महत्व नहीं देता, शक्तियों को महत्व नहीं देता, ज्ञान का मनन चिंतन नहीं करता, उसका जीवन कभी भी सशक्त नहीं हो सकता।
आज जब हम कहते हैं कि हम परमात्मा के पुत्र हैं, तो वो स्वच्छता, वो सत्यता, वो सादगी, वो पवित्रता, वो सतो प्रधानता क्यों नहीं नजर आती है? जिन दादियों ने उसको फॉलो किया, उनके जीवन में वो शक्तियां नजर आती थी, और आज जो उसको फॉलो कर रहे हैं उनके अंदर वो हाव भाव दिखाई देते हैं, और जो सुनकर के एक कान से सुनते हैं दूसरे से निकाल देते हैं, उनके जीवन में वो स्वरूप नहीं नजर आता। आज इस बात की बहुत जरूरत है, हम सब बच्चों के लिए इस बात की बहुत जरूरत है कि हमारे अंदर वो सद्गुणों का वास हो, हमारा जीवन प्रैक्टिकल हो। कहते हैं जीवन ही संदेश है, परंतु किसका जीवन संदेश है? जिसके जीवन में आचरण ही उपदेश है, जिसका जीवन में आचरण है। आचरण से उपदेश मिलता है, जीवन से संदेश मिलता है। तो बाबा के जीवन से हम सबको क्या मिलता था? संदेश। क्योंकि बाबा का, शिव बाबा के अनुकूल, जो शिव बाबा उनका टीचर था, उनके अनुकूल जीवन में आचरण थे। बाबा आचार्य नहीं थे, आचरण उनके जीवन के अंदर था, जिसके कारण बाबा जो बोलते थे वो वरदान बन जाता था। और आज हम जो बोलते हैं, दूसरों की मनोवृत्तियों को कितना परिवर्तन कर सकते हैं, वो हमें अपने आप से सवाल पूछने का है। क्योंकि इस समय हम सब बच्चों को अपने आप से सवाल पूछने का है। मुझे एक बात और याद आती है कि बाबा के शब्दों में इतनी ताकत थी। जब मैंने बताया कि मुझे बहुत बाबा का जैसे ज्ञान सुना, जैसे आदि अनादि समृद्धियां मेरे अंदर जागृत हुई, तो मेरे जीवन के अंदर एक ही संकल्प पैदा हो गया कि मुझे तो मम्मा जैसा बनना है, मुझे एक सशक्त जीवन जीना है। अब सशक्त जीवन जीने के लिए जब मनुष्य उस पर चलता है तो कई प्रकार की परीक्षाएं आती है, कई प्रकार की समस्याएं आती है, कई प्रकार की परिस्थितियां आती है। तो मेरे जीवन के अंदर भी, क्योंकि हमारी एज उस समय यंग एज थी, है ना, तो यंग एज में माँ बाप क्या सोचते हैं? वो तो सोचते हैं इसको दूसरे घर में भेजा जाए। तो हमारे लिए भी यही चर्चा होने लगी, क्योंकि ये तो मीरा बन जाएगी। पर मेरे को तो यही था कि मुझे यही जीवन व्यतीत करना है। तो जब वो बहुत ज्यादा नीचे उतार चढ़ाव होने लगे, तो मैंने बाबा को एक पत्र लिखा था, बाबा मेरी लौकिक माता जी बहुत इस तरह से परेशान कर रही है, परंतु मुझे तो मस्तक मणि ही बनना है और मुझे श्रेष्ठ और महान जीवन जीना है, तो आप मुझे मार्ग प्रदर्शित कीजिए। तो बाबा ने बहुत सुंदर अक्षरों में मेरे को एक पत्र लिखा था, लाल अक्षरों के अंदर, बच्चे तुम नारी शक्ति है, नारी दुर्गा है और नारी ही स्वर्ग का द्वार है। तुम्हें अपने जीवन को बाल ब्रह्मचारी बना करके दुनिया को ये दिखाना है, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य को बताना है कि कोई घर बार छोड़ करके ही श्रेष्ठ और महान जीवन नहीं जी सकता। घर बार में रहते हुए भी तुम श्रेष्ठ और महान जीवन जी सकती हो। और वो वरदान आज मैं आपको बता देती हूं कि वो वरदान मेरे लिए एक ऐसी शक्ति बन गया जो आज मैं बहुत सशक्त शब्दों में कहती हूं कि वो शक्ति मेरे को शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा के द्वारा मिली, जो मेरे को वरदान मेरे लिए हुआ, जो मुझे एक पार्ट भी प्ले करना पड़ा। परंतु मैं 1.5 मास उस परिवार के अंदर भी रही, परंतु एक ही बात की स्मृति रही, ये मेरे जिज्ञासु है। एक ऊंची स्मृति रही, ये मेरे जिज्ञासु है और इनको मेरे को अपने जीवन से कुछ देना है ना। क्योंकि बाबा ने मेरे को उस समय
ब्रह्मा बाबा के लिए एक पहली बात थी, ब्रह्मा बाबा दुनिया को दिखाना चाहते थे कि नारी सिर्फ पिशाचनी नहीं, नारी सिर्फ नरक का द्वार नहीं, नारी स्वर्ग का द्वार है। और शिव शक्तियाँ क्या नहीं कर सकती। बाबा ने शिव शक्तियों को कलश दे करके विश्व का परिवर्तन करना है ना। तो वो बाबा को दिखाना था, तो उसके लिए बाबा ने हमारे को इतने वरदान, इतनी शक्तियाँ। क्योंकि मैं आपको बताऊं, बाबा, जो बच्चे बाबा के लिए त्याग करते, बाबा की श्रीमत का पूरा पालन करते, बाबा के नियम के अनुसार चलते और बाबा के हर बात को अपने जीवन की धारणा बनाते, बाबा उन पर कुर्बान जाता था। और बाबा ऐसे बच्चों के लिए कहता था कि बच्चे, जहां तुम कदम रखोगे वहां पदम होंगे। और आज आप लोगों ने तो अभी संस्था का रूप देखा है, मैंने तो सब प्रकार का रूप इस संस्था के अंदर देखा। कैसे एकदम कुछ नहीं, और आज समस्त विश्व के अंदर संस्था का नाम फल फूल रहा है। आज हजारों लाखों भाई बहन अपने जीवन को इस तरह से बना रहे हैं। तो ये किसकी देन है? ये ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा की देन है, जिन्होंने इस प्रकार के नियम और मर्यादाएं बनाई और हम बच्चों को रोज 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 इस पर चलना सिखाया और सशक्त बनाया। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैंने जीवन में एक कहानी पढ़ी थी, मैं वो आपको सुनाना चाहती हूँ। जैसे बाबा भी हमारे भविष्य को जान करके ही तो इस तरह के नियम बनाए, इस तरह की धारणा बनाकर इस तरह से हम सबको सशक्त जीवन जीने की शक्ति प्रदान की। तो मैं बचपन में एक कहानी पढ़ी थी। एक ज्योतिषी था, वो जंगल में सैर कर रहा था। जब सैर करते करते उसको कुछ पद चिन्ह दिखाई दिए। उन पद चिन्हों को देख करके वो सोचता है कि ये पद चिन्ह तो किसी राजे महाराज के हैं, परंतु ये पद चिन्ह जो है अकेले कैसे है? राजा महाराजा कभी पैदल नहीं, अकेला नहीं चलता, या तो सवारी के ऊपर होता है या उसके साथी साथ में होते हैं। तो वो बहुत सोचता है इस बारे में, पर सोचने के बाद उसको आया कि चलो इस पद चिन्हों का अनुसरण करें। तो वो पद चिन्हों के अनुसरण करते करते एक ऐसे स्थान पर पहुंच गया जहां पर एक व्यक्ति समाधिस्थ अवस्था में बैठे हैं, बहुत लव में लवलीन होकर के बैठे हैं। तो वो उनके सामने जाकर के बैठ जाता है और बैठ जाता है, इंतजार करता है कि जब इनकी आंख खुलेगी तो मैं इनसे कुछ प्रश्न पूछूंगा। तो वो बैठ जाता है और जैसे ही उनकी समाधि खुलती है तो उनको देखते ही बोलता है कि पद चिन्ह तो किसी राजे महाराजे के दिखाई देते, पर आप तो कोई सन्यासी महात्मा प्रतीत हो रहे हैं, आप कोई योगी तपस्वी हैं। तो वो बहुत अच्छा उत्तर बोलते हैं कि राजा, मैं भी एक राजा हूं। तो क्या बोला उन्होंने? निसंकल्प मेरा पिता है, निसंकल्प मेरा पिता है, अहिंसा मेरी माँ है, शांति मेरी प्रिय है, पत्नी है, सत्यता मेरा मित्र है, विवेक मेरा पुत्र है, क्षमा मेरी पुत्री है। तो बताओ मैं अकेला कैसे हूं? तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम अकेले नहीं है। शिव बाबा हमारा साथी और सारथी है। शिव हमारा सर्वे सर्वा है। भक्ति काल में गाते हो, तमेव मास्तश पिता तमेव बंधुश्च सखा, गाते हो है? तो आज हम इस स्मृतियों में क्यों नहीं रमन करते हैं? इन स्मृतियों में रमन करते करते उसका स्वरूप क्यों नहीं बनते हैं? तो ये जनवरी मास हम सबको क्या संदेश देता है? क्या संदेश देता है? बोलो, क्या संदेश देता है? संपूर्णता का देता है या नहीं? अभी विश्व परिवर्तन होने में टाइम है,
बाबा कहता है तुम ही अलार्म हो विश्व परिवर्तन के। तुम सुधरोगे तो जग सुधर जाएगा, और जब तक तुम नहीं सुधरे जग नहीं सुधर सकता। तो बताओ अपने आप को सुधार करने के लिए क्या क्या करना होगा? हाँ, अपने मन, वचन, कर्म, संस्कारों का शुद्धिकरण करना होगा या नहीं? हाँ, करना होगा। अपने अंदर संपूर्णता के लक्षण, अनासक्त वृत्तियां, आसक्तियों से ऊपर उठना होगा या नहीं? कि अभी तक मेरे मेरे के जाल में फंसना है? क्या करना है ना? तो आज मेरी आप सबके प्रति यही शुभ भावना और शुभकामना है। मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहती हूँ, परंतु प्रैक्टिकल में जीवन को सद्गुणों से सुसज्जित कीजिए, मूल्यनिष्ठ बनाइए, क्योंकि जो मूल्यवान चीज है उसमें जब तक अध्यात्म मूल्य तभी उसका बढ़ेगा जब उसमें आध्यात्मिकता की फूट पड़ेगी। क्योंकि नैतिकता और आध्यात्मिकता का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो उसके बिना नैतिक मूल्य भी कुछ नहीं है जब तक उसमें आध्यात्मिकता की। क्योंकि बाबा कोहिनूर हीरा है, तो हम सबको भी कोहिनूर हीरा बनाने के लिए वो तराशता है, वो परीक्षा ही लेता है ना, ताकि परीक्षाओं में भी कैसे ये सावधान होकर के चलते हैं, कैसे परीक्षाओं में भी विजेता होकर के चलते हैं। और तभी आप देखेंगे बाबा ने हमारी ऊंच समृद्धियां बनाने के लिए क्या कहा? सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं हूं ही विजयी आत्मा। कहा, अनेक बार कहा कि मैं हूं ही विजयी आत्मा। तो अगर विजयी बनना है, सफलता को अपना जन्म सिद्ध अधिकार बनाना है, तो उसके लिए क्या करना होगा? कुछ समर्पण करना होगा, कुछ स्वाहा करना होगा, कुछ सफल करना होगा। क्या समर्पण करेंगे? क्या समर्पण करेंगे? मैं, मेरा, तेरा, इस सब को समर्पणम। मेरा कुछ नहीं है, मेरा शरीर भी था वो भी तेरा, मेरा कुछ है ही नहीं, है ना। मैं तो शिव बाबा के से अमानत लेकर के, मेरे पास जो कुछ है वो उसकी अमानत से चल रही हूँ, है ना। तो जब ये भाव हमारे अंदर जागृत होंगे तब शक्तिशाली बन सकेंगे। तो मैं, मेरा, तेरा, दे के समान, दे की वस्तुएं, दे के पदार्थ, सबको समर्पणम समर्पणम समर्पणम। ठीक है। और स्वाहा क्या करेंगे? स्वाहा क्या करेंगे? आप देखेंगे समर्पण करने के बाद भी कई बार सूक्ष्म ईगो पैदा हो जाता है। बुद्धि का अभिमान, कला का अभिमान, प्रशासन का अभिमान, है ना, अपनी योग्यताओं का अभिमान, कई प्रकार के अभिमान पैदा हो जाते हैं सूक्ष्म में। उसको भी स्वाहा 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 करना होगा, क्योंकि जब तक वो स्वाहा नहीं हुआ तो कुछ स्वाहा नहीं हुआ, कुछ सफल नहीं हुआ। समझा? और सफल क्या करना है? मैंने जब सब कुछ दे दिया है, समर्पण कर दिया, स्वाहा कर दिया, फिर मेरे पास और भी कुछ है क्या? थोड़ा सोचो। है मेरा संकल्प, मेरा श्वास, मेरा समय, हमारी निजी संपदा है हमारे पास अभी भी है कुछ। अब उसको क्या करना है? सफल करना है, उसका सदुपयोग करना। समय का सदुपयोग, संकल्पों का सदुपयोग, श्वासों का सदुपयोग करना है। तो जब इसका सदुपयोग करेंगे तब सफल होंगे। अगर सदुपयोग नहीं करेंगे, संकल्प को, श्वास को और समय का सदुपयोग नहीं करेंगे, उसको सेवा में नहीं लगाएंगे, तो क्या होगा पता है? चलते चलते अनेक प्रकार के मच्छर पैदा हो जाएंगे। चलते चलते अनेक प्रकार की उदासियां आने लगेगी। चलते चलते दुनिया अच्छी लगने लगेगी। चलते चलते अनेक प्रकार के
वहम जो भूत प्रसाद की तरह है पैदा हो जाएंगे, है ना। तो इन सब बातों से बचने के लिए वहम पैदा हो जाएगा, अनुमान पैदा हो जाएगा, शक पैदा हो जाएगा। इन सब से बचने के लिए जो हमारी निजी संपदा है, संकल्प, श्वास और समय, उसका सदुपयोग करना होगा, उसको श्रेष्ठ कर्मों में लगाना होगा, उसको मनन चिंतन करके अपने अंदर निखार पैदा करना होगा। कहते हैं ज्ञान के प्रकाश से, योग के प्रसार से, कर्मों के इतिहास से जीवन को निखारते चलो। तो निखार हमारे अंदर तब आएगा जब ज्ञान और योग का बैलेंस होगा। ज्ञान, योग और सेवा, जो 4 सब्जेक्ट बाबा ने बनाए ना, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, इन चारों का पूरा बैलेंस हमारे जीवन के अंदर होगा। अगर इन चारों का पूर्ण रीति से बैलेंस नहीं है और हमारा संतुलित जीवन नहीं है, तब तक हम श्रेष्ठ और महान नहीं बन सकते, संपूर्णता की मंजिल को तय नहीं कर सकते। तब तक हमारी निराकारी, निरहंकारी और निरहंकारी स्टेज नहीं आ सकती। तो बाबा कहता है मनसा में निराकारी बनो, वाचा में निरहंकारी बनो और कर्म में निर्विकारी बनो। बाबा के अंतिम शब्द हम सब बच्चों को ये संदेश देते हैं। तो मुझे अपनी निराकारी स्टेज के अंदर निर्विकार मनसा से अपने आप को स्ट्रांग करना और कर्म में भी स्ट्रांग करना, निरहंकारी बन करके, और मन से सदा निर्विकारी। शुद्ध ही शुद्ध है। शुद्ध बोलो, शुद्ध सोचो, शुद्ध खाओ, शुद्ध पहनो, शुद्ध चलो, शुद्ध व्यवहार करो, है ना। जहाँ शुद्धता का वास है वहाँ सब कुछ है। जहाँ शुद्धता नहीं है वहाँ श्रेष्ठता कभी आ नहीं सकती। तो अंदर बाहर से शुद्ध बनो, क्रिस्टल क्लियर। बाबा कहता था फरिश्ता माना ही क्रिस्टल क्लियर, अंदर बाहर से एक रूहानियत हो, वो आभा हो हमारे अंदर। वो धारणा को अपनाइए, तब आपका जीवन सार्थक है। नहीं तो 2 पहियों के अंदर क्या होता है? क्या होता है ना। तो ऐसे नहीं करो। कहीं भी रहो, चाहे संसार में रहो, चाहे कारोबार में रहो, चाहे बाबा के स्थान पर रहो, विदेही बन करके रहो। विदेही, देह में होते हुए अनासक्त, अमानत। सब कुछ हम ट्रस्टी हैं, ये सब कुछ मैं इसकी सिर्फ देखभाल करने वाला हूं बस, और मेरा कुछ नहीं है संसार के अंदर। तो जब हम एक कदम ये चलेंगे तब पद प्राप्त होंगे। जब तक इस तरह के कदम से कदम बाबा के साथ मिला के नहीं चलेंगे, तब तक हम बहुमूल्य हीरा नहीं बन सकते। और ये जन्म हीरे तुल्य बनाना है, तब सोने की दुनिया में आ सकोगे। अगर ये जन्म हीरे तुल्य नहीं, तो उस सुनहरी जगत के अंदर आना और उच्च पद को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। सीट नहीं मिलेगी। स्वर्णिम संसार में अगर सीट लेनी है तो अंदर बाहर से स्वर्णिम बनना होगा, स्वच्छ बनना होगा, शुद्ध और श्रेष्ठ और महान बनना होगा, संपूर्णता को धारण करना होगा, कर्म बंधन से न्यारा होना होगा, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना होगा। तो आज के दिन मेरे प्यारे भाई बहनों, यही संकल्प करें कि मुझे संपूर्ण और संपन्न होकर के ही अपने घर वापस जाना है। ओम शांति शांति शांति।